एक तरफ सरकार दलित महादलित के उस उत्थान को लेकर कई एक तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन उस योजनाओं का किस तरह से बंदरबाट होता है उसका एक जीता जाता उदाहरण आपको हम दिखाना चाहेंगे। कि दलित बस्ती में बन रहा एक पुस्तकालय जो 2 साल पहले ही इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। लाखों की राशि इस योजना में निकाल ली गई है, लेकिन दलित महादलित बस्तियों के लिए जो ये पुस्तकालय बनाया जा रहा था वह अब अधूरा पड़ा है। आपको बता दें कि अभी हम जमुई जिले के बरहट प्रखंड अंतर्गत नुम्मर पंचायत के कटका मुसहरी पुस्तकालय है। आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि 2 साल पहले 21-22 में यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस योजना की शुरुआत की गई और 24 में भी यह कार्य को पूरा नहीं किया गया। पहले देखिए, जो यहाँ बच्चे हैं जो शायद लाइब्रेरी के बारे में, पुस्तकालय के बारे में जानते भी नहीं होंगे। क्या नाम हुआ? शिव कुमार। अच्छा, क्या बन रहा था ये? लाइब्रेरी। तो क्या होता है लाइब्रेरी, पता है? पुस्तकालय जहाँ किताब होता है। किताब होता है। यस। जब बन जाता तुम लोगों को क्या लाभ होता? बहुत पढ़ने में आसान होता है। पढ़ने में आसान होता है। यस। कौन से क्लास में? 5 में। 5 में। तो पुस्तकालय आ जाता है तो यहाँ पे तुम लोग बैठ के पढ़ते? हाँ। देखिए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनका भविष्य सुधारने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाई थी, लेकिन वो योजना धरातल पर कितना सही दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से बंदरबाट हुआ है, ये आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ की जो कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तिलिया देवी। तो क्या बन रहा था ये पुस्तकालय? कब बन रहा था, कब से शुरुआत हुआ इस बनने को? यही 1-2 साल से। 2 साल पहले? जी। बना नहीं, पूरा नहीं बन पाया? नहीं। तो ये इसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है आप लोगों को? अभी नहीं लाभ होगा, अब हो ढलाएगा तभी लाभ होगा। तो मुखिया जी को बोले नहीं आप लोग? मुखिया जी अभी नहीं बोले हैं, देखने के लिए अभी नहीं आए। देखने के लिए भी नहीं आए? नहीं। मुखिया जी वोट लेने समय आते हैं, लेकिन योजना का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो नहीं देखने आए हैं। आपका क्या नाम हुआ चाची? कुंती देवी। तो आपके बच्चों के लिए बनाया जा रहा था पुस्तकालय? जी हाँ। सरकार चाहती है कि दलित वलित जो बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। पुस्तकालय बना रही थी सरकार। हाँ सर। अब वो अधूरा पड़ा हुआ है। कितने दिन से अधूरा है ये? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से। तो मुखिया जी आते ना देखने के लिए? नहीं तो नहीं आते हैं। आप लोग जानते हैं पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकालय बच्चे के लिए पढ़ने के लिए आसान होता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, पुस्तकालय में क्या रखा जाता है? सारा सामान, किताब कॉपी, बाल बच्चा पढ़ता। तो इसे आपके बच्चे को लाभ मिलता? हाँ। देखिए, लाखों की योजना से बन रही यह पुस्तकालय जो है अब वो अधूरा कार्य को छोड़ दिया गया है। देखिए, इधर वार्ड सदस्य भी है जो इस कार्य को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। लगातार इन लोगों ने भी आवाज उठाया था। क्या नाम हुआ आपका? वरुण कुमार यादव। अच्छा वरुण जी, बताइए कि आप ही इस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं? जी। कब से योजना शुरू हुई? ये 21-22 में योजना शुरू हुआ था। हमको लगता है कि नुम्मर पंचायत का फर्स्ट योजना होगा इधर का, बट हमको पता चला था कि कटका मुसहरी में बन रहा है पुस्तकालय। तो उसके बाद से फिर कुछ दिन के बाद आए देखने के लिए, तो जिसमें काम अधूरा रह गया। आप वार्ड सदस्य, आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप क्या कर रहे थे? हम देखभाल कर रहे थे। मुखिया जी कई बार बोला गया है, लेकिन उनको है कि हमको अपने से काम कराना है। इसमें से 4,36,000 रुपये निकासी कर लिए हैं। कितना का योजना था ये? 7,79,000 लगभग। 7,79,000 की योजना है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार दास हुआ। आप भी वार्ड सदस्य? जी, वार्ड नंबर 6 का। अच्छा, कार्य अधूरा रह गया। दलित बस्ती में पुस्तकालय बनाया जा रहा था। वैसे बच्चे जिन्हें पुस्तकालय कभी जिन्होंने देखा नहीं होगा, सरकार ने अब योजना लाई पुस्तकालय बनाने का। देखिए, पुस्तकालय बन जाता है। अभी तो अपने बच्चे से पूछे बच्चे को क्या फायदा होता है। हमने जो पंचायत सचिव है उनको कई बार बोले हैं, फोन करके, ये करके, वो करके, कि आपने जो है ये कीजिए, काम को चालू करवाइए और उसको पूर्ण करवाइए, मगर उसके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। वो जो है हम लोग का फोन भी उठाना उचित नहीं समझता। एक बार निकाला गया है 1,07,500, दूसरी बार 1 लाख रुपया, तीसरी बार 2,28,500, टोटल 4,36,000 रुपया निकासी हो गया। 4,36,000 का ये काम है यहाँ पे धरातल पर? नहीं, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं है। वो बताइए। बीपीआरओ साहब तक की बात तक पहुँचाई गई है? हाँ, बीपीआरओ सर भी जान रहे हैं। कब जान रहे हैं? कोई भी योजना यदि पंचायत में होगा तो ये बीपीआरओ सर जानते हैं, और बीपीआरओ सर के संज्ञान में रहता है कि ये योजना, ये काम हो रही है। फिर वो बोलेंगे कि हमको नहीं जानकारी, तो योजना कैसे हो रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते सर, विवेक बोल रहे हैं परिवर्तन बिहार न्यूज से। हाँ बोलिए विवेक जी।
सर कटका मुसहरी आए हुए हैं। यहाँ पुस्तकालय का निर्माण सर आज से 3 साल पहले शुरू हुआ और 2 साल पहले काम बंद हो गया सर। 4,36,000 रुपया निकासी इसमें बताया जा रहा है यहाँ लोग के द्वारा सर। और वो 4,36,000 रुपया सरकार का तो बेवजह यहाँ पड़ा हुआ है, इसका ना कोई इस्तेमाल है ना कुछ और है। ना उसको हम पता किए थे, हमको कल मालूम चला था इसके बारे में। सर 1 साल से जो योजना अधूरा पड़ा हुआ है उसको अगर सर आपको कल जानकारी होता है तो ये सर सोचने वाला बात है। पहले बन रहा था, फिर 1 साल से काम रुका हुआ है सर। अच्छा, पहले जो है ना उसमें जैसे काम चल रहा था, जैसे है ना कल वो जैसे वही सब काम कर रहा था, संतोष की कौन है ना काम कर रहा था, तो बोला कि सर बंद है, पैसा चलते हैं। तो कहले ठीक है, हम कल उसको अथी करते हैं उसको। तो ये तो सर 21-22 का योजना है, थोड़ी आज का योजना है। 22-23 सर 24 आ गया है। खुलता है भैया, लेकिन कोई जैसे काम कुछ दिन किया फिर बंद कर देता है, फिर करता है। जैसे है ना पंचायत से हो रहा है काम, मेरे तरफ से थोड़ी हो रहा है। जैसे आप तो बोल रहे हैं सर आपको कल जानकारी हुआ, हो सकता है आज हम आपको अगर नहीं फोन करते तो आपको 10 साल बाद भी जानकारी नहीं होता सर। वैसा बात कल बताया तब ना भाई। इसमें सब कितना पैसा निकासी हुआ है हमको ये पूरा एग्जैक्टली मालूम नहीं है। ग्राम पंचायत से बन रहा है, ग्राम पंचायत हम रिपोर्ट लेंगे तब बताएंगे। जो इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बनाने वाला पुस्तकालय अब अधूरा पड़ा है। 7,79,000 रुपए मुखिया के फंड से निकाली गई थी और अब 4,36,000 रुपए निकासी करने के बाद भी इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। ठंडे बस्ती में 2 साल से पड़ा हुआ है और बीपीआरएस सर को इस बात की खबर तक नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की जो योजनाएं चल रही है और जिन्हें मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्या वैसे वो पदाधिकारी अपने एसी के चेंबर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते? इन दलित और महादलित बस्तियों में आकर घूमना मुनासिब नहीं समझते? एक तरफ जहां जिला अधिकारी लगातार दलित महादलित बस्तियों में पहुंच जाते हैं, सुदूर क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों का सुख दुख दर्द बांटना शुरू करते हैं, तो वहीं प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं वह एसी के चैम्बर से बाहर नहीं निकलने की वजह से ही आज यह कार्य अधूरा पड़ा है और इन छोटे छोटे बच्चों का सपना भी मिट्टी में मिलते जा रहा है। धन्यवाद।